Hello students, in this video we will discuss about the biotransformation. बायोट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि जो हमारी लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती हैं वो किस में कन्वर्ट होती है, लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट होती हैं, उसी को बोलते हैं बायोट्रांसफॉर्मेशन। बायोट्रांसफॉर्मेशन को हम मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। फर्स्ट लाइन देख लीजिए, बायोट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्लिनिकल अल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी। जो मतलब कि बॉडी के अंदर जो ड्रग हम ड्रग जब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के पास तक जाती है तो उस ड्रग के अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर। बायोट्रांसफॉर्मेशन इज़ ऑल्सो नोन एज मेटाबॉलिज्म। बायोट्रांसफॉर्मेशन को मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। इट इज़ नीडेड टू कन्वर्ट नॉन पोलर lipid soluble compounds to polar lipid insoluble so that they are not reabsorbed in the renal tubule and are excreted। इसमें क्या होगा कि जो बायोट्रांसफॉर्मेशन में जो नॉन पोलर ड्रग होती हैं वो पोलर ड्रग में कन्वर्ट होती हैं। नॉन पोलर ड्रग को हम लिपिड सॉल्युबल ड्रग कहते हैं। तो जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती हैं वो लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट होती हैं। ये प्रोसेस इसलिए ज़रूरी होता है ताकि ये जो ड्रग है हमारी वो रीनल टिब्यूल के माध्यम से रीएब्जॉर्ब ना हो और ये ईजिली क्या हो जाए, बॉडी से एलिमिनेट हो जाए, एक्सक्रीट आउट हो जाए। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट हाइड्रोफिलिक ड्रग एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोस्टेगमाइन एक्सेट्रा आर लिटिल बायोट्रांसफॉर्म एंड आर लार्जली एक्सक्रीटेड अनचेंज। ये इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो हाइड्रोफिलिक ड्रग होती हैं, जैसे एग्जांपल इसका स्ट्रेप्टोमाइसिन है, नियोस्टेगमाइन, ये ज़्यादा मेटाबोलाइज नहीं होंगी क्योंकि हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है पोलर। अब पोलर जो ड्रग होती है वही हमारी बॉडी से क्या हो रही है, एलिमिनेट हो रही है। तो ये जो हाइड्रोफिलिक है वो ऑलरेडी पोलर इन नेचर का है तो इसका बायोट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होगा, इसका बायोट्रांसफॉर्मेशन बहुत कम होता है और इस और ये इसका लिटिल बायोट्रांसफॉर्मेशन होता है, बायोट्रांसफॉर्म होता है और ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा बायोट्रांसफॉर्मेशन का मैकेनिज्म विच मेटाबोलाइज्ड ड्रग इसेंशियली फॉरेन सब्सटेंस हैव डेवलप्ड टू प्रोटेक्ट द बॉडी इंजेस्ट टॉक्सिन। इसका मतलब क्या है कि जो बायोट्रांसफॉर्मेशन जो होता है बेसिकली एक मेटाबॉलिज्म का मैकेनिज़्म इसलिए बना रहता है बॉडी के अंदर, जैसे अगर हम कोई फॉरेन सब्सटेंस अगर हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है तो उसको वो ब्रेक डाउन कर सके। फॉरेन सब्सटेंस में सपोज करिए अगर टॉक्सिन है तो वो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म के थ्रू बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन गई होती है उसको डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करता है। ठीक है, जो टॉक्सिन है उसको मेटाबोलाइट कर सके, उसके अंदर जो टॉक्सिन के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस कर सके और उसको केमिकल चेंजेस करने के बाद उसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर दे। तो यही क्या है हमारा मैकेनिज्म ऑफ बायोट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड पॉइंट है इसमें, द प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म इज़ लीवर। जो प्राइमरी साइट होता है ड्रग के मेटाबॉलिज्म का वो लीवर होता है, सेकंड किडनी होता है, इंटेस्टाइन एंड लंग एंड क्या होता है, प्लाज्मा होता है। बायोट्रांसफॉर्मेशन की कुछ स्टेप्स हैं उसको हम देख लेते हैं। पहला होता है हमारा इनएक्टिवेशन। इनएक्टिवेशन में क्या होता है कि मोस्ट ड्रग एंड देयर एक्टिव मेटाबोलाइट आर रेडर्स इनएक्टिव आर लेस एक्टिव। एग्जाम्पल है आइबुप्रोफेन है, पैरासीटामोल है और लिडोकेन है। इसमें क्या होगा, जो एक्टिव ड्रग होती हैं उसके जो एक्टिव ड्रग होंगी जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है एक्टिव ड्रग का तो वो या तो इस केस में इनएक्टिव हो जाएंगी या फिर या तो इनएक्टिव हो जाएंगी या फिर लेस एक्टिव हो जाएंगी ये ड्रग। जैसे इसका एग्जांपल है आइबुप्रोफेन है, पैरासीटामोल और लिडोकेन है। ये हमारी एक्टिव ड्रग है, जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है तो ये जो एक्टिव ड्रग है वो क्या होती है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू ये लेस एक्टिव हो जाएंगी या फिर इनएक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्टिव मेटाबोलाइट्स फ्रॉम एन एक्टिव ड्रग।
इसमें क्या होगा, मेनी ड्रग हैव बीन फाउंड टू बी पार्शियली कन्वर्टेड टू वन और मोर एक्टिव मेटाबोलाइट्स। एग्जाम्पल इसका है क्लोरल हाइड्रेट जो होता है ट्राईक्लोरोइथेनॉल में कन्वर्ट होगा इसमें, और दूसरा जो होता है मॉर्फिन जो होता है वो मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनाइड में क्या होता है, चेंज होता है। तो इसमें क्या होगा, जो एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एक्टिव ड्रग में क्या होगा, मेनी ड्रग, इसमें क्या होगा, जो ऐसे भी केस होते हैं जहाँ पे जो ड्रग है, ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म के बाद जब ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है तो वो जो दूसरा कंपाउंड बनेगा वो भी एक्टिव होगा। एक तो ड्रग पहले से ही एक्टिव है, इस केस में एक्टिव मेटाबोलाइट वाले केस में ड्रग हमारी पहले से ही एक्टिव है, लेकिन जब ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है तो उस केस में भी जो ड्रग बनती है वो क्या होता है, एक्टिव ही होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया गया है, क्लोरल हाइड्रेट से क्या का जब होगा तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन तो वो क्या बनेगा, ट्राईक्लोरोइथेनॉल होगा। और मॉर्फिन का जब मतलब मेटाबॉलिज्म होगा तो वो क्या बनेगा हमारा, मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनाइड्स। नेक्स्ट है हमारा एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग। एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग क्या होता है, few drug are inactive as such as need conversion into the body to one or more active metabolites, such a drug called prodrug। ये क्या होता है कि जो हमारा ड्रग होता है, जो मतलब कुछ ऐसे भी ड्रग होते हैं जो एक्टिव नहीं होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब वो बॉडी के अंदर जाते हैं, जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो वो एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे ड्रग को ही हम क्या बोलते हैं, प्रो ड्रग बोलते हैं। जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे मतलब दे रखा है, लीवोडोपा है। तो लीवोडोपा का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो एक तो लीवोडोपा जो है वो क्या है, हमारा इनएक्टिव ड्रग है, लेकिन जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी के अंदर जाके तो वो लीवोडोपा हमारा डोपामाइन में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्रो ड्रग। तो ये जो प्रो ड्रग होती हैं, प्रो ड्रग का जो फार्माकोकाइनेटिक जो नेक्स्ट जो दिया हुआ है, द प्रो ड्रग हैव, इसका जो प्रो ड्रग का जो फार्माकोकाइनेटिक जो प्रॉपर्टी होता है, जो डिज़ायरेबल फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी होता है और लेस साइड इफ़ेक्ट होता है इसका, और मतलब कि एंड टॉक्सिन। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो प्रो ड्रग होते हैं उनका जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, मतलब एडीएमई को ही बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। तो जो फार्माकोकाइनेटिक जो प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्ट की वो बहुत अच्छी होती है, और इस ड्रग का जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो बहुत कम होता है, और ये ड्रग जो होती है लेस टॉक्सिक भी होती हैं। इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट है हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन का, यहाँ पे है मतलब कुछ रिएक्शन है उसको देख लेते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन में पहला होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू, पहला हमारा रिएक्शन होता है फेज़ 1 रिएक्शन, दूसरा होता है फेज़ 2 रिएक्शन। ठीक है, तो जो फेज़ 1 रिएक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंथेटिक फेज़ 1 फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। जो फेज़ 2 रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं सिंथेटिक कॉन्जुगेशन फेज़ 2 रिएक्शन। जो नॉन सिंथेटिक जो पहला वाला हमारा रिएक्शन होता है, नॉन सिंथेटिक फेज़ 1 फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन जो होता है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप आके यहाँ पे क्या होता है, लगता है, या तो वो जो फंक्शनल ग्रुप है एक्सपोज हो जाता है, सामने आ जाता है। इस केस में जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो एक्टिव भी हो सकते हैं और क्या होते हैं, इनएक्टिव भी हो सकते हैं। तो जैसे कि हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या क्या है, फंक्शनल ग्रुप में जैसे हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, मिथॉक्सी ग्रुप हो गया, एस्टर ग्रुप हो गया। हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब OH ग्रुप हमारा आके मतलब कि किसी भी ड्रग पे अगर लग जाता है तो मतलब कि तो उसी को बोलते हैं हम कि मतलब कि फंक्शनल ग्रुप आके अगर लगा तो वो एक्सपोज हो गया, उसकी जब वो एक्सपोज हो जाता है तो उस वजह से क्या होता है कि मतलब कि जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो या तो एक्टिव रहेंगे या फिर इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
इसमें जो हमारा मतलब इनएक्टिव में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब आते हैं। नॉन सिंथेटिक रिएक्शन वाले में ऑक्सीडेशन आता है, रिडक्शन आता है। सिंथेटिक कॉन्जुगेशन फेज 2 रिएक्शन क्या होता है? सिंथेटिक कॉन्जुगेशन फेज 2 रिएक्शन जो होता है ये फेज 1 रिएक्शन के बाद की प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, जनरली फेज 2 वाले में रिएक्शन में कोई भी जो शुगर रिएक्शन मतलब रिएक्शन जाके वहाँ पे जुड़ जाएगा। फेज 1 रिएक्शन होने के बाद फेज 2 रिएक्शन में शुगर रिएक्शन आके जुड़ जाता है। फेज 1 रिएक्शन हो गया है तो हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर सामने आ गया है तो वहाँ पे शुगर आके जुड़ जाएगी और कंपाउंड जो होगा वो बॉडी से आसानी से ऐसे मतलब ये जब शुगर आके जब जुड़ जाएगा तो वो जो कंपाउंड होगा वो हमारे बॉडी के अंदर से इजीली क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो वही जो फेज 1 रिएक्शन होता है, फेज 1 रिएक्शन में क्या होगा, जो ड्रग है उस पर हमारा फंक्शनल ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। इसकी वजह से जो हमारा ड्रग है या तो जो मेटाबोलाइट है वो तो या तो एक्टिव हो जाएगा या तो इनएक्टिव हो जाएगा। फेज 2 रिएक्शन में क्या होता है, जिसको हम सिंथेटिक कॉन्जुगेशन फेज 2 रिएक्शन बोलते हैं, इसमें क्या होता है, ये फेज 1 रिएक्शन होने के बाद की प्रोसेस होती है। वहाँ पे शुगर ग्रुप आके अटैच हो जाता है। शुगर ग्रुप आके अटैच होने के बाद क्या होता है कि जो ईजली ही हमारे बॉडी से जो प्रोडक्ट होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा नॉन सिंथेटिक फेज 1 फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन जो होता है उसकी कुछ यहाँ पे रिएक्शंस है दे रखे हैं। फर्स्ट हमारा ऑक्सीडेशन, सेकंड है रिडक्शन, थर्ड है हाइड्रोलिसिस, फोर्थ है साइक्लाइजेशन, फिफ्थ है हमारा डीसाइक्लाइजेशन। ये जो हमारा नॉन सिंथेटिक फेज 1 फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन जो है इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।